नमस्कार, मैं सुनील यादव अपने यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैथ की क्लास उसी का ये कंटिन्यू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन तक पिछली क्लास में हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, ये कोई समुद्र तल है जिससे 75 मीटर 75 मीटर ऊंची कोई लाइट है, ठीक है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। एक समुद्री जहाज यहाँ पे है और दूसरा समुद्री जहाज यहाँ पे है। क्वेश्चन में कह रहा समुद्री जहाजों के अवनमन कोण बेटा सदैव ऊपर से बनता है। तो यहाँ पे एक समुद्री जहाज है, ये मान लो, दूसरा समुद्री जहाज यहाँ पे है, तो इसका कोण कितना है 30 अंश, और ये टोटल कोण कितना होगा 45 अंश। एक कोण 30 अंश है, यानी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक कोण है वो 30 अंश। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ये 45 तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ठीक है। इसको ऐसे मिला देंगे, एक जहाज ये हो गया, दूसरा जहाज ये है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो कह रहा है जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, x मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इस दूरी को y मान लेंगे। त्रिभुज बन जाएगा A, B, C और D। अब देखिए दो त्रिभुज हैं, एक बार त्रिभुज ACD ले लेंगे, एक बार त्रिभुज ABD ले लेंगे। आप ये सोच रहे होगे कि पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे 30 था तो ये 30 कैसे हो गया। जब भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एकांतर कोण, यानी ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी कोण कितना होगा 45 अंश होगा, ठीक। आइए देखते हैं त्रिभुज ए सी और डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी 45 अंश, लंब कितना 75 बटे आधार कितना y। tan 45 की वैल्यू 1, 75 बटे y आ जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू पता चल गई 75। क्वेश्चन अब देखिए पूरे त्रिभुज में ले लेंगे, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, यानी पूरे त्रिभुज में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपके मन में ये भी बात आ सकती है कि सर आप बार बार tan ही क्यों लेते हैं, साइन कॉस क्यों नहीं ले सकते हो। बेटा जब भी क्वेश्चन में लंब और आधार की बात होगी तो सदैव tan से करेंगे, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी 30, लंब कितना 75 बटे आधार। अब आधार जो है वो टोटल दूरी ली जाएगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 75 अपॉन x प्लस वाई, फिर यह गुणा करा लो, x प्लस वाई बराबर 75√3 आ जाएगा। अब y का मान मुझे पहले से पता है, वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है, चूंकि जहाजों के बीच की दूरी x मान के रखी है। तो कितना हो जाएगा, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के स्थान पर कितना आएगा 75 बराबर कितना आ जाएगा 75√3। वैल्यू बेटा यहाँ से x की फाइंड करनी है, x बराबर कितना हो जाएगा 75√3
और -75, 75 दोनों से कॉमन मिल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 कॉमन ले लो तो आ जाएगा √3 - 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 75 और √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख लो 1.732, उसमें एक घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो कह रहा पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, एक पेडिस्टल के शिखर पर, कोई पेडिस्टल है ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए पेडिस्टल है, ठीक है, पेडिस्टल। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि शिखर पर 1.6 मीटर, ये इसका शिखर है, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये जो शिखर है उसका भूमि से कोई बिंदु है, उसका कोण कितना दिया है, 60 अंश। आगे कह रहा है कि और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर ये होगा और मूर्ति उसके ऊपर रखी है 1.6, तो उसका शिखर ये होगा। तो इसका कोण कितना दिया है, 45 अंश। कितना दिया है, 45 अंश। क्वेश्चन में कह रहा पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी h + 1.6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है तो उसको x मान लीजिए। ठीक, ये बिंदु सेम है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, उसको c और इसको क्या मान लेंगे, d। दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं, एक त्रिभुज DBC और एक त्रिभुज AB और C बन जाएगा। तो हम लोग पहले छोटे त्रिभुज में देखेंगे। ठीक, तो मान लेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा, लंब कितना है, लंब की वैल्यू कितनी, h होगी। चूंकि त्रिभुज DBC इतना त्रिभुज ले रहे हैं सिर्फ, तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, h बटे x आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू इस वाले के लिए 45 अंश है, तो tan थीटा के स्थान पर कितना आ जाएगा, 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, h बटे x आ जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा, h होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, उसके बाद पूरे त्रिभुज में क्या हो जाए, ABC, त्रिभुज ABC में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी, 60 अंश, लंब कितना, टोटल लंब, यानी ये टोटल हाइट कितनी है, h + 1.6। h + 1.6 क्यों लिया गया, क्योंकि बेटा पूरे त्रिभुज में ले रहे हैं, A, B और C में, टोटल त्रिभुज यहाँ पे ज्ञात करना है। अपान कितना आ जाएगा, आधार x होगा, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h + 1.6 अपान, चूंकि हमने पहले देख लिया है कि x बराबर क्या है, h है, तो h के स्थान पर हम लोग x लिख सकते हैं और x के स्थान पर h। तो हमें h की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। बात समझ में आई, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ऐसा हुआ है कि x के स्थान पर हम लोग h लिख सकते हैं।
ठीक है, गुणा करा लो, कितना आ जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6। ठीक, यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करनी है, h बराबर h का पक्षांतर कर लो तो कितना हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6 आ जाएगा। √3h, यहाँ से h कॉमन ले लो तो h कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 आ जाएगा बराबर 1.6 आ जाएगा। यानी h बराबर निकालेंगे तो 1.6 अपान √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, इसका संयुग्मी ले लो बेटा, h बराबर 1.6 अपान √3 माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका संयुग्मी क्या होगा, जो नीचे लिखा होता है उसी का संयुग्मी क्या, कंजुगेट, इसी का चिन्ह सिर्फ बदल देंगे। यानी माइनस है तो प्लस से गुणा करा दीजिए, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, कितना आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में कितना है √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी 1.6 और √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड कर लो 0.8 आ जाएगा। यानी फाइनली आंसर होगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी जो पेडिस्टल है उसकी ऊंचाई कितनी है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर स्थित एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी का। बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक हवाई जहाज, कोई हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर, एक ये उसकी उत्तर की दिशा हो गई और एक क्या हो जाएगी दक्षिण की ओर। कह रहा है उत्तर की ओर एक शत्रु को कि पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण, कितने अवनमन कोण पर देखता है 30 अंश के अवनमन कोण पर, 30 अंश के अवनमन कोण पर, तथा दक्षिण की ओर स्थित युद्धपोत, यहाँ पे कोई युद्धपोत है। ठीक, और यहाँ पे क्या है पनडुब्बी है, पनडुब्बी। ठीक है, इधर एक पनडुब्बी, इधर एक युद्धपोत, और युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण कहाँ पे देखता है 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बतानी है हमको, तो इस दूरी को x मान लेंगे। ठीक है बेटा, इधर वाली दूरी को y मान लेंगे, इसको a मान लो, इसको b, इसको c मान लीजिए और इसको d मान लीजिए। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं, ये इसके समांतर रेखा होगी, जब भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कोण आपस में क्या होंगे बराबर, ये भी कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पर ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30 अंश होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सरल है, आसान तरीके से देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे मान लेंगे, माना पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी
कितनी है x प्लस वाई, दोनों के बीच की दूरी x प्लस वाई मान लिया। एक बार त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू कितनी 45, लंब कितना 1000 बटे आधार कितना x, टेन 45 की वैल्यू 1 होती, 1 बराबर 1000 बटे x, x का 1 से गुणा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी x जो है वो 1000 होगा। फिर हम लोग त्रिभुज ए डी और सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू, अब यहाँ पे ये वाला त्रिभुज है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अंश बराबर लंब कितना 1000 बटे आधार, आधार कितना है y, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती 1/√3 बराबर 1000 और बटे y आ जाएगा, तो ये गुणा करा लो तो y बराबर कितना आ जाएगा 1000√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी x की भी वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में कहा है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोनों के बीच की दूरी बेटा हमने x प्लस वाई मानी है, x प्लस वाई, यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, x कितना है 1000 प्लस y कितना 1000√3, बेटा दोनों से 1000 कॉमन मिल जाएगा, 1000 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 1000, जब कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 आ जाएगा। ठीक, 1000√3 + 1, चाहे तो वैल्यू रख लो, वैल्यू क्या होगी इसकी, मान रख लो 1000√3 का मान 1.732 + 1 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, 2.732 आ जाएगा। ठीक, 1000 से गुणा करा लो तो 27 32, ये 3 जीरो है, दशमलव कहाँ लग जाएगा 27 32.0 आएगा, यानी 27 32 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, 2732 मीटर ये दोनों के बीच की दूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।